बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, मोस्ट अवेटेड वीडियो आप इसको कह सकते हो। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों विप्रो विल्प होता क्या है, देन विप्रो के एमटेक क्लासेस, देन उसके एग्जाम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद दोस्तों विम्स एंड वेज क्या होता है, किसको मिलता है, कैसे अलॉट होता है, एंड विम्स बेटर है या वेज बेटर है वो भी हम देखेंगे। देन सैलरी 5th ईयर तक आपकी कैसे होने वाली है, बॉन्ड ब्रेक करने के बाद क्या होगा, देन आफ्टर 5 ईयर्स आपकी सैलरी कितनी होगी, देन वर्क स्ट्रेस, वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों डिस्कस करने से पहले ना ये वाला पीडीएफ देख लीजिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट पीडीएफ है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसमें है जो मैं यूट्यूब पे आपको दिखा नहीं सकता। तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा दोस्तों टेलीग्राम पे, मैंने यहाँ पर पिन करके रखा है। जो भी है जाकर जो पीडीएफ है डाउनलोड करके सारा इन्फॉर्मेशन देख लीजिए विप्रो विल्प के जो भी एमटेक डिग्री के बारे में, ठीक है। तो ये होने के बाद ना हम आपको एक रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि सब्सक्राइब आप नहीं करोगे तो हमको ना वीडियोस बनाने के लिए उतना मोटिवेशन फील नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल विप्रो विल्प होता क्या है। विप्रो विल्प एक यूनिक प्रोग्राम है जहाँ पर स्टूडेंट्स अर्न के साथ साथ लर्न भी कर सकते हैं। मतलब अर्निंग यहाँ पर आपको स्टिपेंड मिल रही है, देन आपको डिग्री मिल रही है। सो दोस्तों विप्रो विल्प वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम उसका लॉन्ग फॉर्म है, एंड इसके बारे में ऑलमोस्ट आपको पता है ये चीज़ है क्या। सो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट के बारे में हम देखेंगे। दोस्तों नेक्स्ट है यहाँ पर एमटेक के क्लासेस एंड एग्जाम्स के बारे में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को पता नहीं है। तो दोस्तों ये जो भी क्लासेस है वीकेंड पे होते हैं, फ्राइडे सैटरडे संडे। इसका मतलब यही है कि फ्राइडे सैटरडे संडे में से कोई सा भी एक दिन में आपका जो भी क्लासेस होंगे, एंड वो बैच वाइज डिपेंड रहता है। फॉर एग्जांपल आपका फ्राइडे में है तो मेरा सैटरडे होगा और आपके दोस्त का संडे होगा। ये बैच वाइज डिवाइड होता रहता है, एंड समटाइम्स क्लासेस ऑनलाइन होते हैं एंड समटाइम्स ऑफलाइन होते हैं। ऑफलाइन कैसे होते हैं, बिट्स पिलानी के जो भी प्रोफेसर है विप्रो के कैंपस को विजिट करेंगे, देन आपके क्लासेस लेंगे। ये हो गए क्लासेस के बारे में। देन दोस्तों आपको एग्ज़ाम्स के बारे में बहुत ही प्रॉब्लमेटिक डाउट है। तो एग्ज़ाम्स ना इतने दिन तो ऑनलाइन चलते थे, लेकिन अभी एमटेक के एग्ज़ाम्स ऑफलाइन इन सेंटर चल रहे हैं। सो दोस्तों सीखना उसके साथ साथ पढ़ना, ये दोनों चीज़ें साथ में होनी बहुत ज़रूरी है। एंड इतना टफ भी नहीं होता, क्योंकि सेम क्वेश्चंस होते हैं जो भी सीनियर्स को आते थे। तो आपके सीनियर्स को कांटेक्ट करना है या खुद मुझे कनेक्ट पे रहो, मैं आपको क्वेश्चन एमटेक के प्रोवाइड कर दूंगा, विम्स हो या वेज हो। क्योंकि सेम क्वेश्चंस बार बार, एक आध क्वेश्चन चेंज होगा लेकिन वही क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं। विप्रो का एमटेक का नहीं, टीसीएस के एमसीए का भी सेम सीन है, सेम क्वेश्चंस एग्जाम में रिपीट आते रहते हैं। एंड यहाँ पर ना ये 4 साल तक चलता है। विप्रो का एमटेक वीकली ओनली 1 डे क्लासेस होने की वजह से सिलेबस कवर नहीं होता, एंड अप टू 4 ईयर्स ये विप्रो का एमटेक चलता रहता है जब तक आपका बॉन्ड ख़त्म नहीं होता। देन दोस्तों आप बात करते हैं विम्स एंड वेज के बारे में। दोस्तों विम्स क्या होता है, विम्स का लॉन्ग फॉर्म है विप्रो इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम, एंड वेज का लॉन्ग फॉर्म है विप्रो एकेडमी ऑफ सॉफ्टवेयर एक्सलेंस। तो विम्स एंड वेज में डिफरेंस क्या है। विम्स में दोस्तों डोमेन्स आते हैं नेटवर्किंग के, मेनली क्लाउड है, एंड उसके साथ साथ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, एंटरप्राइजेस रिसोर्स मैनेजमेंट। ये जो भी नो कोडिंग वाला काम होता है या लो कोडिंग वाला काम होता है, ये सब कुछ आता है दोस्तों विम्स के सेक्शन में। ध्यान में रखना, विम्स के सेक्शन में नेटवर्किंग, क्लाउड, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, साइबर सिक्योरिटी, वर्चुअलाइजेशन, ये सारी चीज़ें आपको मिलते हैं विम्स में। एंड वेज में क्या मिलता है, वेज में दोस्तों आपको मिलता है जावा, डॉट नेट, पाइथन, डेटाबेस एंड मैनेजमेंट सिस्टम, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड इंजीनियरिंग, नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन थोड़ा सा पार्ट रहता है इसमें। लेकिन जो भी कोडिंग का काम होता है ऑलमोस्ट जो वेज में होता है, एंड नॉन कोडिंग का काम या लो कोडिंग आप कह सकते हो वो काम होता है दोस्तों विम्स में। आई होप दोस्तों दोनों में से डिफरेंस आपको पता चल गया होगा। एंड हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं विम्स किसको मिलता है, वेज किसको मिलता है। दोस्तों ये डिपेंड करता है आपके एग्जाम पे, कौन से एग्जाम पे, आपका एप्टीट्यूड एग्जाम जो भी आपने एंट्रेंस को दिया है। एंड ये भी डिपेंड करता है कि दोस्तों एट द एंड आपने इंटरव्यू कैसे दिया है। इंटरव्यू में अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, टेक्निकल नॉलेज अच्छा नहीं है, तो आपको विम्स
विम्स मिलेगा। अगर आपका कम्युनिकेशन भी अच्छा है एंड टेक्निकल नॉलेज भी अच्छा है देन आपको वेज मिलेगा। ये कोई कंफर्म बात नहीं है, लेकिन दोस्तों कुछ ऐसे बता नहीं सकते, कुछ रैंडमली भी विप्रो असाइन कर रहा है विम्स और वेज में। तो इसके बारे में किसी को भी आइडिया नहीं है, लेकिन जो मैंने एनालाइज किया है, मैंने 5 ईयर से जो विप्रो विल्प की हायरिंग प्रोसेस को ऑब्जर्व करते आ रहा हूँ, तो मुझे इतना समझ चुका है कि जिसका कम्युनिकेशन अच्छा है, जो भी टेक्निकल नॉलेज कम है उसको विम्स मिलता है, टेक्निकल नॉलेज विद द कम्युनिकेशन अप टू द मार्क है तो उनको वेज मिलता है। अलॉटमेंट के बारे में आपको समझ गया होगा। अब बात करते हैं बेस्ट कौन सा है। ऑब्वियसली यार, इट डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट। अगर आपको कोडिंग में जाना नहीं है, नेटवर्किंग एज अ प्रोजेक्ट इंजीनियर या नेटवर्क इंजीनियर अगर आपको खुद को बनाना चाहते हो, नेटवर्किंग, साइबर सिक्योरिटी, हैकिंग, इन सब में आपको इंटरेस्ट है, तो आप विम्स बेटर है। आप जा तो नहीं सकते क्योंकि विप्रो रैंडमली चूज़ करता है। एंड वेज दोस्तों बेटर है फॉर डेवलपमेंट पर्पज़। एंड मैं खुद कहता हूँ डेवलपमेंट पर्पज़ इज़ बेस्ट एट एनी कॉस्ट, क्योंकि रिसेशन हो कुछ भी हो, डेवलपर्स का डिमांड कम नहीं होता। डेवलपर्स वो डेवलपर है यार, वो जितना एक्सपीरियंस डेवलपर को मिलता है उतना उसका डिमांड एंड पैकेज बढ़ता रहता है। आपको डिसाइड करना है कौन सा बेस्ट है, एंड लक के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको वेज चाहिए होता है तो विम्स मिल सकता है, विम्स चाहिए होता है तो वेज मिल सकता है, बाद में चेंज नहीं होता। एक बार अलॉट हो गया तो विप्रो का सीईओ भी आपको विम्स को निकाल के वेज में नहीं डाल सकता, या वैसा वर्सा वेज से निकाल के विम्स पे नहीं डाल सकता। तो अब बात करते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, सैलरी। सैलरी क्या होती है? सैलरी होती है दोस्तों पैसा, ये तो ऑब्वियसली आपको भी पता है। लेकिन इसमें पैसे के नाम पे आपको स्टिपेंड मिलने जा रहा है, तो ठीक है। मैं कोई नेगेटिव बात आपको बता के आपका मोटिवेशन गिराना नहीं चाहता, क्योंकि फॉर माय पॉइंट ऑफ व्यू मेरे लिए ये सैलरी बहुत लो है। लेकिन एज अ फ्रेशर्स अगर आप ज्वाइन कर रहे हो, एंड मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में इतनी सैलरी बहुत कम होगी। मतलब फर्स्ट ईयर में आपको इन हैंड मिलती है दोस्तों 14,700 रुपीज़, सेकेंड ईयर में आपको इन हैंड सैलरी मिलती है 16,400 रुपीज़, एंड थर्ड ईयर आपको इन हैंड सैलरी मिलती है दोस्तों 18,800 रुपीज़, एंड फोर्थ ईयर में आपको इन हैंड सैलरी मिलती है 23,000 रुपीज़। एंड उसके बाद नाइट शिफ्ट अलाउंसेस भी उसमें ऐड होते हैं। अगर आपको नाइट शिफ्ट मिल रही है तो उसमें 5,000 to 6,000 या 4,000 ऐड कर लीजिए। फॉर एग्जांपल आपको फर्स्ट ईयर में नाइट शिफ्ट मिल गई, मतलब वीकली चेंज होता रहता है। आप 1 वीक अगर नाइट शिफ्ट करते हो तो उसका 2,000 3,000 ऐड हो जाएगा आपकी सैलरी में, जो भी बेस सैलरी होती है। मान के चलो 14,000 मिल रही है, 3,000 ऐड कर लो, 17,000 आपको मिलने जा रही है इंक्लूडिंग नाइट शिफ्ट अलाउंसेस। तो दोस्तों ये होगा सैलरी के बारे में। बॉन्ड के बारे में भी बोलना और उसको आपको समझना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बॉन्ड ब्रेक करोगे कंपनी आपको लीगल नोटिस भेजेगी। उसमें बताएगी अगर आपने फर्स्ट ईयर लीव किया है तो आपको अराउंड 1,20,000 रुपीज़ कंपनी को रिटर्न देना पड़ेगा। जो भी ज्वाइनिंग बोनस दिया होता है उसमें इंटरेस्ट ऐड करके आपको फर्स्ट ईयर में 1,20,000 देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो भी आपके ट्रेनिंग के ऊपर पैसा इन्वेस्ट किया है विप्रो विल्प एमटेक के साथ, जो बिट्स पिलानी के साथ, तो उनको पैसा पे करना पड़ता है, इसे कंपनी बोलती है। लेकिन अंदर की बात ना मुझे पता है, ना आपको पता होगी, ना आपको पता चलेगी, ठीक है। एंड सेकंड थिंग इज मीन्स सेकंड ईयर में अगर आप कंपनी छोड़ रहे हो यू हैव टू पे अराउंड 75 to 80, थर्ड ईयर छोड़ रहे हो तो 50 to 55, फोर्थ ईयर इफ़ यू आर लिविंग विप्रो देन यू हैव टू पे अराउंड 40 to 45, देन फोर्थ ईयर छोड़ रहे हो तो 30 to 35 आपको विप्रो को रिटर्न पे करना पड़ेगा। देन ये बॉन्ड का बारे में हो गया। तो अब बात करते हैं दोस्तों सैलरी आफ्टर 5 ईयर्स कितनी होने वाली है, डेजिग्नेशन क्या होगा। दोस्तों सैलरी आफ्टर 5 ईयर्स विल बी फ्रॉम 6 LPA to 7 LPA, डिपेंड्स ऑन योर परफॉर्मेंस कि लास्ट 5 ईयर्स में आपने कैसे परफॉर्म किया है। उसके साथ साथ दोस्तों आपको मर्ज बोनस मिलेगा जैसे ही 5th ईयर ख़त्म होगा। मतलब 1.5 लाख का मर्ज बोनस है आफ्टर 5th ईयर। जैसे आपकी 6 LPA सैलरी होगी देन इंक्लूडिंग प्लस 1 लाख जो भी ज्वाइनिंग बोनस मिला के अराउंड 7 LPA आपको ईयरली मिलती रहेगी आफ्टर 5th ईयर। समझ गए? आई होप आप समझ गए होंगे। कोई भी डाउट है तो कमेंट में बता देना। देन दोस्तों ये जो भी 5 ईयर्स के बाद डेजिग्नेशन होता है वो आपका होता है सीनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर। दोस्तों सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में क्लियर किया है, बस एक सब्सक्राइब कर दो। कोई भी डाउट है मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना। एंड इट्स बेटर कि बेंगलोर मुंबई जैसे सिटीज़ में विप्रो विल्प का रोल लेके मत जाइए दोस्तों, ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, वहाँ पर पैसा बहुत खर्च होता है। बेंगलोर एंड मुंबई इज़ नॉट अ जोक।
पुणे इज़ बेस्ट ऑप्शन। देन आपके पास अगर कोई दूसरे ऑप्शन है तो नॉर्थ से हो तो देख लीजिए, साउथ से हो भी तो ये जो भी कॉस्ट इफ़ेक्टिव सिटीज़ है वो चूज़ कीजिए। ये मेरा एज अ फ्रेशर जो भी एक्सपीरियंस मैंने लिया था वो आपको बता रहा हूँ। बेंगलोर में जब मैं अच्छा खासा कमा रहा था तब भी बेंगलोर में था, फिर भी मैं खुद को ब्रोक फील कर रहा था। एंड उतना खर्चा भी वहाँ पर होता है, सबके लिए पैसा देना पड़ता है, तो होता है ये सारी चीज़ें। आई होप ये वाला सजेशन याद में रखोगे।